हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आरबीएससी की जो गवर्नमेंट बुक है उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो सवाल कर रहे थे, उसमें हमारे जो कुछ टॉपिक हो गए थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड के सवाल हमने एग्जांपल्स में से कर लिए थे। आज की हमारी जो टॉपिक में क्लास रहेगी वो रहेगी कैपिटलाइजेशन मेथड, और 3 नए मेथड भी आज की क्लास में हम लोग सीख लेंगे। करें शुरू। चलिए बेटा, देखते हैं हम लोग पेज नंबर 34 इंग्लिश मीडियम का। मैं आपको एक बार दिखा दूं, पेज नंबर 34 पे ये पॉइंट नंबर 2 डाला हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड जो है यहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी सब निकाल लीजिए और देखते हैं क्या है इसके अंदर। बेटा, सबसे पहला सवाल जो है हमारा वो इसी में ए पॉइंट पे है। ठीक है, 2 वाले में 1 2 3 दे रखा है, 1 2 3 के बाद नोट है, नोट के बाद ए है, तो ए वाला जो है वो हमारा सवाल है। ठीक है बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, थर्ड का ए मार्क पहचानने के लिए, सेकंड पेज नंबर क्या है बेटा 34। हम पॉइंट नंबर 2 का ए पढ़ रहे हैं, तो सवाल की समरी बना देता हूं। बुक तो वैसे होगी सभी के पास, ठीक है, फिर भी समरी बना देते हैं। लिखा है फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो कह रहे हैं कि गुडविल की जो वैल्यू निकालनी है वो कौन से फार्मूले से निकालो, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है 100 अपॉन एनआरआर। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है 100 अपॉन एनआरआर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और क्या बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एवरेज प्रॉफिट से। यही फार्मूला लगाना होगा। सवाल खुद बताता है कि कौन सा फार्मूला लगाना है, लेकिन बेटा याद है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला होता है इसमें से माइनस करते हैं हम एक्चुअल कैपिटल। ये एक स्पेशल बात होती है जो फार्मूले के नाम में दिख नहीं रही होती। भूल तो नहीं जाओगे इस बात को? नहीं। सवाल में डाटा क्या दे रखा है वो बता देता हूं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का, यानी ये जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ये ऑलरेडी दे रखा है 15,000 रुपए का। फिर कैपिटल ऑफ द फर्म है 1 लाख है, 10 लाख है पढ़ना एक बार, 1 लाख, तो ये है 1 लाख रुपए की। ठीक है, और एनआरआर है 10%। बेटा 10% को 10 अपॉन 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100 अपॉन 10। कर दें सॉल्व, ये हो जाएगा 1.5 लाख माइनस 1 लाख, तो कितने रुपए की गुडविल आ जाएगी 50,000 रुपए। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं। इसी के बाद बी दे रखा है, बी पढ़ते हैं, जस्ट इसी के नीचे बी लिखा हुआ है फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर से यही फार्मूला यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है तो 100 अपॉन एनआरआर, ये तो हो गया कैपिटलाइजेशन वर्ड का मीनिंग। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एवरेज प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट या एपी, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों अलाउड है। माइनस, याद क्या रखना है, ये जो सवाल में दिखता नहीं है एक्चुअल कैपिटल, गलती से बस इसको मत भूल जाना। डाटा क्या गिवन है वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 46,000, 46,000 रुपीज के एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। फिर हमें एनआरआर दे रखा है 10%, गिवन है बेटा 10%, यानी 100 अपॉन 10 माइनस करनी होती है कैपिटल, और कैपिटल नहीं दे रखी सवाल में, दे रखी है असेट्स है 5 लाख की, लायबिलिटी है 1 लाख की। एक है ना? हाँ बेटा, याद है आप लोगों ने 11th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी। 11th क्लास में आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, असेट्स का जो टोटल होता है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होता है। बैलेंस शीट में भी यही होता है ना, असेट का टोटल कैपिटल लायबिलिटीज के बराबर है। अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकलेगी, असेट माइनस लायबिलिटीज, हाँ या ना? ये लायबिलिटी इधर जाके माइनस हो गया, तो बेटा असेट की वैल्यू कितनी है 5 लाख, और ये कितनी है 1 लाख, तो कैपिटल कितनी निकल आई बेटा हमारी 4 लाख। ये कोई बड़ी बात थोड़ी थी। ठीक है, तो कैपिटल माइनस हो जाएगी 4 लाख, तो ये हो गया 4,60,000 माइनस 4 लाख, तो आंसर कितना आ गया 60,000। आसान है ना? पेपर में 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, लेकिन एक तो आना चाहिए ना फिर हमारा। चलो वेरी गुड, अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या दे रखा? हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अगला टॉपिक होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड के सेकंड का ए, ऐसे बोलेंगे, सेकंड के सेकंड का ए। इसी पेज पे चल रहा है, सेकंड वाले में पॉइंट नंबर 2 का ए, ये सवाल है हमारा, इसी पेज के बॉटम पे दे रखा है। कह रहे
सवाल में गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए वैल्यूज दे रखी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1 लाख की और एनआरआर कितना का है 10% का, है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख। बस ये 3 चीजें है ना। मेरे को एक बार बता दो क्या क्या दे रखा है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख, एनआरआर 10% और कैपिटल कितनी है 8 लाख। वैसे सवाल में लिखा नहीं है कि इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करना है, लेकिन क्योंकि टॉपिक सुपर प्रॉफिट का चालू हो गया है तो इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से ही करें। बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी कि 100 अपॉन एनआरआर इनटू क्या वर्ड आएगा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि टॉपिक की सेकंड टॉपिक जो है वो सुपर प्रॉफिट का है, इसलिए यहां पे सुपर प्रॉफिट लिख रहा हूं। सवाल तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं है ना। हाँ वहां तो मेंशन होगा 100 अपॉन एनआरआर का मतलब है 10। सुपर प्रॉफिट हम लोग वर्किंग नोट से निकाल लेते हैं, निकाल ले। याद है आप लोगों को सुपरमैन का सुपर पावर का मतलब क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये याद रखना, एक नंबर में ये फार्मूला आ जाता है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, तो आपको लिखना होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सवाल में गिवन है 1 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, आओ निकाल ले। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर जितनी फर्म ने कैपिटल लगाई हुई है उतना ही पैसा अगर किसी और को मिलता तो कितना मिलता, तो कितना हमने पैसे लगाए थे 8 लाख। नॉर्मली कोई इंसान 10% कमाता है, यानी कि वो कितना कमाता होगा 80,000, तो यहां आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 80,000, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 20,000 का, और 20,000 का ये निकाल देंगे तो 2 लाख रुपए की गुडविल निकल आएगी। मैच कर लो, डन, आसान है ना। चलो ठीक है, अब आपको एक मजे की बात बताऊं बेटा, सीक्रेट है, बताना मत किसी को भी, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का आंसर सेम होता है, दोनों से जो आंसर आता है वो सेम होता है। आप लोगों को मैच करने के लिए एक बार करके दिखाऊं, अगर हम यही डाटा होता हमारे पास और हम कौन सा मेथड लगाते कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो आंसर सेम आता। करके दिखाऊं, आओ मैं ये लेफ्ट वाला मेथड लगा रहा हूं इसी सवाल के डाटा पे, और फार्मूला ये 100 अपॉन एनआरआर यानी कि 10, एवरेज प्रॉफिट बताओ 1 लाख, और इसमें से माइनस क्या होनी चाहिए कैपिटल, कितनी थी 8 लाख, तो ये कितना हुआ बेटा 1 लाख 10 लाख माइनस 8 लाख कितना आया, यही 2 लाख की गुडविल आई थी। देख रहे हो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल दो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। बिल्कुल सही, अगर सवाल में मेंशन ना हो कौन से मेथड से निकालना है और डाटा ये गिवन हो, आप निकाल लो, इससे आंसर तो सेम आएगा, लेकिन सवाल वैसे बताएगा कि आपको कौन से मेथड से निकालना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, मैंने ये वाला फार्मूला लगाया था, इसमें ये डाटा ये वाला यूज किया है, फार्मूला ये यूज किया है। ठीक है, हमेशा आंसर सेम आएगा, टॉप सीक्रेट था। चलो करें आगे, अगला है इसी में बी है ना, बी। चलो मेरे हिसाब से ये सब मुझे अब आप लोगों को होमवर्क में दे देना चाहिए। देखो एक बार सेकंड का बी क्या है, डाटा लिख देता हूं यहां पे, सेकंड का बी, ये पेज नंबर अब चालू हो गया 35, पेज नंबर 35 पे, ठीक है। टॉप पे लिखा हुआ है असेट से 3 लाख की, लाइबिलिटीज 50,000 की, तो मैं सवाल की वैल्यूज लिख रहा हूं, असेट्स 3 लाख, लाइबिलिटीज 50,000, ठीक है। एनआरआर 10%, हाँ 30,000, और करना क्या है, सवाल में गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। बेटा यानी कि एक बात बताओ, इस सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में देखो एएपी पता था अभी भी पता है, एनआरआर पता था अभी भी पता है, यहां कैपिटल 8 लाख दे रखी थी, इस सवाल में 3 माइनस 50 2.5 लाख कैपिटल रख दोगे, सेम सवाल है, होमवर्क मार्क कर दो इसको, ठीक। बस यहां पे क्या करना है, यहां कैपिटल 8 लाख दे रखी थी, यहां कैपिटल कितनी यूज कर लोगे 2.5 लाख रुपए यूज कर लोगे, होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट सी वाले में यही मार्क कर देता हूं, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, हाँ एनआरआर 10%, कैपिटल 3 लाख, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, दोनों से सॉल्व करना है, यानी इस वाले की तरह भी करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी, दोनों से सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे दोनों से सॉल्व करके दिखा दिया। ये सवाल 3 चीजें गिवन थी, सेम टू सेम इसमें भी 3 चीजें गिवन है। एक बार आप इस वाले मेथड से सॉल्व करोगे और एक बार इस वाले से, ये भी होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी होमवर्क हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब आज के 3 नए टॉपिक। ठीक है, 3 नए टॉपिक, तीनों पे एक एक सवाल ही मिलेगा आप लोगों को। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का हिडन, 2 सवाल है पहले वाले टॉपिक पे। तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लो और मैं सोच रहा हूं तीनों के लिए एक अलग से वीडियो बना देता हूं, है ना, ये तो हो जाएगा। कोई गुडविल का पीछे भी सवाल है क्या, कैपिटलाइजेशन में, चलो वो लास्ट में अलग से देखेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं आज की। ठीक है, कैसी रही आज की वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।